डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट डिस्कस करी थी जिसके एंजाइम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका एसिड बेस कैटालाइसिस। ठीक है, आपके एंजाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो आपका एसिड बेस कैटालिस है ये सेम वर्क करता है जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन में हम लोग एसिड बेस की रिएक्शन करते हैं। बट यहाँ जो आपका एसिड एंड बेस है वो आपका एज ए स्पेसिफिक नेचर के होते हैं एज ए एंजाइमेटिक रिएक्शन में। सो आपका जो आपका एसिड बेस कैटालिसिस है इसमें अगर हम लोग देखें तो मेनली आपका टू कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक एसिड एंड अनदर इज जनरल एसिड। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंस देखें दोनों में, स्पेसिफिक एसिड और जनरल एसिड में, जैसे स्पेसिफिक एसिड जो आपके पास होता है जो आपका प्रोटॉन ट्रांसफर ये फुली ट्रांसफर होगा, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द स्लो स्टेप। द स्पेसिफिक एसिड कैटालाइज मस्ट देयरफॉर एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और जो आपका स्पेसिफिक एसिड होगा वो आपका जब प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो डोनेट करने वाला जो पोर्शन होगा वो आपका एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह क्या करेगा, आपका रोल करेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम नेक्स्ट देखें आपका जनरल एसिड, जनरल एसिड आपका भी प्रोटॉन ट्रांसफर है, क्योंकि एसिड वर्क है तो एसिड वर्क में मेनली आपका प्रोटॉन ट्रांसफर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोटॉन ट्रांसफर, बट इसमें आपका जो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा वो आपका एज ए पार्शियली होगा, ठीक है, उसकी ट्रांजिशन स्टेट के लिए। ठीक है, अगर हम इसमें देखें ड्यूरिंग ए जनरल एसिड कैटालाइसिस द प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड टू द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। द जनरल एसिड इज एनी सबस्टेंस दैट ए वीकली अनाइज। ठीक है, thus the generally acid catalyzed is a weaker acid. ठीक है, since it partially transfer a proton in the transition state of the slow step. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपका अगर हम लोग स्पेसिफिक एसिड देखें तो वो आपका एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो आपका जनरल एसिड है एज ए आपका वीक एसिड। ठीक है, और जो प्रोटोन आपका ट्रांसफर है आपका स्पेसिफिक एसिड में आपका फुली ट्रांसफर होगा, ठीक है, और आपके जनरल एसिड में आपके पास ये आपका पार्शियली ट्रांसफर होगा। ठीक है, बोथ specific and general acid catalysis make a reaction faster in the same fission since donation of the proton makes bond making and bond breaking acid. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें दोनों में डिफरेंस आपके पास क्या है, एक आपका पार्शियली इन्वॉल्वमेंट है और एक आपका यानी पार्शियली डोनेशन ऑफ प्रोटोन एंड एक आपका फुली डोनेशन ऑफ प्रोटोन। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो आपका जो एंजाइम पार्ट है, क्योंकि एंजाइम बना आपका अमीनो एसिड रेजिड्यू से मिलके बना होता है, ठीक है, और हर अमीनो एसिड के पास एक प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जो आपका एज ए एसिड की तरह और एज ए बेस की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग रिएक्शन देखें इसमें, ठीक है, एज ए स्पेसिफिक कैटालिस्ट, ठीक है, तो फर्स्ट में आपका है जो एज ए प्रोटोन डोनर है एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड के थ्रू होगा। ठीक है, देन रिएक्टिव विथ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली रिएक्शन है। वैसे जनरली आपका जो एसिड बेस कैटालिस है ये भी आपका जनरली जैसे हम लोग केमिकली रिएक्शन में हम लोग एसिड बेस कैटालिस यूज करते हैं, वैसे आपका एंजाइम में भी आपका एसिड बेस कैटालिस यूज होता है। बट यहाँ आपके पास जो अमीनो एसिड रेजिड्यू है वो एज ए एसिड एंड बेस की तरह वर्क करता है और एक स्पेसिफिक नेचर का होता है फॉर द स्पेसिफिक एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, फर्दर स्पेसिफिक एसिड कैटालिस एलिमिनेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप। ठीक है, फिर से अगर हम लोग देखें अनदर रिएक्शन, ठीक है, तो अगर प्रोटोन डोनेट हो रहा है बाय थ्रू द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ आपका प्रोटोन दिस पोजीशन पर आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इसको एक्सेप्ट करता है एज ए स्लो स्टेप, ठीक है, देन फॉर्मेशन एंड देन लोन पेयर कन्वर्ट इन द डबल बॉन्ड एंड एनिमिलेट द CH3OH ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली जनरली वर्क देखें तो जनरल रिएक्शन है जैसे हम लोग केमिकली रिएक्शन में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर दोनों में हम लोग डिफरेंस देखें, द डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिव इन द एक्सटेंट ऑफ द प्रोटोन ट्रांसफर इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। द स्पेसिफिक एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन हैज ए ट्रांजिशन स्टेट विद ए फुली ट्रांसफर प्रोटोन। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया, जो आपके ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी स्पेसिफिक एसिड कैटालिस्ट में वो आपके फुली प्रोटोन ट्रांसफर की वजह से आपकी ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी। बट अगर हम यहीं पर हम लोग जनरल एसिड देखें तो जनरल एसिड में जो आपका ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी वो एज ए आपका पार्शियली ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन के थ्रू होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपके पास जो आपका जनरल एसिड कैटालिस्ट बाय द वाटर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ये आपका जो ये प्रोटोन है, मेन प्रोटोन आपका डोनेट हो रहा है, ये आपका पार्शियली इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसका।
ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, एंड एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शन बाय द जनरल एसिड कैटालिस्ट, ठीक है। तो फर्दर जैसे आपका स्पेसिफिक कैटालिस्ट में रिएक्शन थी, सेम रिएक्शन आपके पास फिर से आपका ये प्रोटॉन आपका पार्शियली इन्वॉल्वमेंट होगा इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, एंड डिपार्ट द CH3OH ग्रुप। अनदर इज स्पेसिफिक बेस कैटालिस्ट, ठीक है। तो स्पेसिफिक बेस कैटालिस्ट भी आपका जैसे जस्ट अपोजिट टू स्पेसिफिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ठीक है, वहां हम लोग डोनेट द प्रोटॉन दे रहे थे, यहाँ आपका एक्सेप्ट द प्रोटॉन। इन द स्पेसिफिक बेस कैटालाइज रिएक्शन ए प्रोटॉन इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिफोर बिगिनिंग ऑफ द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो वहां आपका कंप्लीटली डोनेशन था एसिड में, यहाँ आपका क्या होगा, कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बेस। अनदर इज जनरल बेस कैटालिस्ट, in the catalysis the proton is removed from the reactant during the slow step of the reaction, ठीक है। generally acid and bases are important in the enzyme catalyst reaction under the physiological pH range. several organic reaction are promoted by the proton donor as a general acid and proton acceptor as a general base. The active site of the enzyme may be contain amino acid function group which act as a general acid or base, ठीक है। बट आपका जो अमीनो एसिड है, मैं प्रीवियसली भी मैंने कहा आपको कि वो आपका एक स्पेसिफिक नेचर का होगा, ठीक है। अब कौन सा अमीनो एसिड रेजिड्यू किस रिएक्शन में आपका एज ए बेस की तरह वर्क करता है और एज ए एसिड की तरह वर्क करता है, ठीक है। बेसिकली हम जितनी भी आपकी मोस्टली आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं या एंजाइमेटिक सिंथेसिस होती हैं, वो मोस्टली आपकी एज ए एसिड बेस कैटालिस्ट के थ्रू ही होती हैं। जो आपका अमीनो एसिड है वो डिपेंड करेगा उस स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए कौन सा स्पेसिफिक अमीनो एसिड रेजिड्यू यूज होता है। जैसे हम लोग कीमोट्रिप्सिन देखें, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे हम इसमें फर्दर, जैसे कीमोट्रिप्सिन हो गया, राइबोन्यूक्लिज हो गया। जैसे कीमोट्रिप्सिन आपका ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, राइबोन्यूक्लिज आपका ब्रेक द एटीपी, या आपका राइबोसिनेट, लाइसोजाइम, कार्बोक्सीपेप्टेज, ठीक है। तो आपके डिफरेंट टाइप की जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है सारी की सारी आपकी एज ए एसिड बेस मैकेनिज्म की तरफ वर्क करती हैं, और जो अमीनो एसिड हैं आपके एज ए बेस और एज ए एसिड की तरफ आपके पास वर्क करते हैं, यानी एक्सेप्ट द प्रोटोन एंड आपका रिमूव द प्रोटोन। जनरली अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे कुछ सम एग्जांपल हैं, ठीक है, जैसे अमीनो एसिड रेजिड्यू है, ठीक है, या ग्लूटामीन और एस्पार्टिक एसिड। अगर आपके पास RCOH ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ से इसके पास कैपेबिलिटी है प्रोटॉन को डोनेट करने की, ठीक है। अगर प्रोटॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी है तो ये एज ए प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगा तो एज ए जनरल एसिड कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से अगर प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, डोनेट करने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला नेक्स्ट आयन आपके पास आएगा वो आपके पास R-COO नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन में इसके पास कैपेबिलिटी है एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एज ए जनरल बेस कैटालिस्ट की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टीडीन। अगर सिस्टीडीन अमीनो एसिड रेजिड्यू देखें तो RSH, ठीक है। अगर यहाँ से प्रोटॉन डोनेट करता है तो एज ए प्रोटॉन डोनर, और अगर आपके पास एज ए प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा RS नेगेटिव के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है तो एज ए बेस की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। अंदर इज हिस्टिडीन, द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपके पास NH है, ठीक है। अगर यहाँ से प्रोटॉन डोनेट करता है तो एज ए जनरल एसिड की तरफ वर्क करेगा। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा दिस फॉर्मेशन में एंड इसके लॉन पेयर आपके जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर है, ये कैपेबिलिटी इनके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो एज ए जनरल बेस की तरफ वर्क करेंगे। अंदर इज सेरीन, सेरीन अमीनो एसिड, दिस इज ए एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड, ठीक है। तो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप में अगर आप यहाँ से आपका प्रोटॉन डोनेट करता है तो एज ए जनरल एसिड की तरफ वर्क करेगा, और अगर आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है एज ए बेस की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। अंदर इज टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन आपके पास एज ए एरोमेटिक अमीनो एसिड है जो आपके पास OH कंटेनिंग ग्रुप के यानी फिनॉल कंटेनिंग ग्रुप के साथ इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ से प्रोटॉन डोनेट करता है तो एज ए एसिड कैटालिस्ट की तरफ बिहेव करेगा। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की अगर कैपेबिलिटी हो तो आपके पास एज ए जनरल बेस की तरफ वर्क करता है। ऐसे आपके पास
एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की मैकेनिज्म कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पास एसिड बेस मैकेनिज्म इन एंजाइमेटिक रिएक्शन में सीक्वेंस नंबर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एंजाइम है, एंजाइम एक बल्क है अमीनो एसिड का, ठीक है। तो उस बल्क के अकॉर्डिंग जो उसका आपका एज ए मैक्रो स्ट्रक्चर मैक्रो मॉलिक्यूल होता है आपके पास एंजाइम, तो हर अमीनो एसिड के अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है, उसी सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी एंजाइम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो फिक्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू इन्वॉल्व इन द एंजाइमेटिक रिएक्शन, ठीक है। अभी हम लोग फर्दर इसके बाद जो हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम रिएक्शन है, ठीक है, जैसे आपका कीमोट्रिप्सिन हो गया, राइबोन्यूक्लियस हो गया, कार्बोक्सीपेप्टेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आपके पास कौन सा अमीनो एसिड एज ए बेस की तरह वर्क करता है और कौन सा अमीनो एसिड आपके पास एज ए एसिड की तरह वर्क करता है। वो आपका फिक्स होगा कि आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड या सीक्वेंस नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज ए एसिड।